हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बातें देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नए वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से आप इन्वेस्टिंग करें कि आप एक बहुत अच्छा रिटर्न कमा लें। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितना % रिटर्न आपको मिलेगा और किस कंपनी में पैसा लगाना ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फ़ंड की। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाया जाता है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, जिस कंपनी का आप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप पूरा प्रोसेस जान सकते हैं कि पैसे कैसे लगाते हैं। तो आप घर बैठे पैसे लगा सकते हैं। उसके लिए केवल आपको क्या है, KYC रजिस्टर करना पड़ता है। तो KYC आपका eKYC के फॉर्म में रजिस्टर हो जाता है और उसके द्वारा आपको क्या है, फोलियो नंबर आपको मिल जाता है। जैसे बैंक में अकाउंट नंबर आपको मिलता है वैसे ही म्यूचुअल फंड में आपको क्या फोलियो नंबर मिलता है। उस फोलियो नंबर के बेसिस पर आप पैसा लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि कितना पैसा आप कमा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका हम रिटर्न की अगर बात करें, अगर आप इक्विटी स्कीम्स में लगाते हैं तो इक्विटी स्कीम्स में आप पर ईयर 20% तक रिटर्न कमा लेते हैं। अगर हम बात करें इक्विटी के अलावा जो स्कीम्स हैं, अब वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कभी 10% मिल जाता है, कभी 8% मिल जाता है, कभी आपका 12% मिल जाता है। लेकिन जो इक्विटी स्कीम्स होती हैं उनमें क्या है, जो रिटर्न है वो ज़्यादा रहता है। अब देखिए इक्विटी स्कीम्स में क्या है, कई बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। देखिए 3 तरह की कंपनी होती है, एक स्मॉल कैप होती है, सेकंड मिड कैप होती है और तीसरी लार्ज कैप होती है। अब देखिए स्मॉल कैप में क्या होता है, छोटी कंपनीज आती हैं जिनके पास पूंजी कम होती है। मिड कैप में वो कंपनीज आती हैं जिनके पास पूंजी ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। और अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो उसमें वो कंपनीज हैं जिनके पास पूंजी बहुत ज़्यादा है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने जो पैसा लगाया तो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को कई कंपनियों में लगाता है। तो कई कंपनियों में लगाने के बाद क्या होता है कि जो आपको रिटर्न है वो अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहीं शेयर मार्केट में डायरेक्टली लगाते हो तो शेयर मार्केट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया तो उस कंपनी में पैसा लगाने के बाद अगर वो कंपनी बाई चांस डूब गई या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो फिर आपका पैसा क्या डूब जाता है। इसीलिए कहा जाता है म्यूचुअल फंड सेफ़ है, बट ये मार्केट के रिस्क पर डिपेंड भी करता है। तो दोस्तों पैसा लगाना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने की सोचें तो सबसे पहले ये जान लें कि स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और दोस्तों मैं अब आगे आपको बताना चाहूँगा, जब आप पैसा लगाने का सोचें तो आप अपना विज़न डिसाइड करें कि आपका विज़न क्या है। आप कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हो, 5 सालों के लिए लगा रहे हो या 15 सालों के लिए लगा रहे हो या 20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए। देखिए जितना लंबा समय तक आप पैसा लगाते हो तो फिर आपको क्या अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो कुछ लोगों का क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट में पैसा अच्छा नहीं कमा पाते हैं। तो देखिए मार्केट में क्या है, वॉलेटिलिटी होती है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कुछ लोगों ने अगर 3 साल के लिए पैसा लगाया तो उनको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है। देखिए अगर आपको अच्छा रिटर्न कमाना है तो फिर आप एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखिए। जैसे आप जब LIC वगैरह कराते हैं तो उसमें पैसा लगा के छोड़ देते हैं, फिर LIC एजेंट से बार बार नहीं पूछते कि हमारा पैसा कितना हो गया। उसी तरीके से आप एक बार लगा के छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लगाने के कई तरीके होते हैं, पैसा कई तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए एक तरीका है आपका लमसम। लमसम का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है तो आपने 10 लाख रुपए किसी कंपनी में या कई कंपनीज में लगा दिया, मतलब कई स्कीम्स होती हैं वहाँ पर, तो कई स्कीम्स में आपने पैसा लगा दिया। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए कम पैसा है या फिर कह लीजिए आप हर महीने लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी आती है तो आप चाहते हो कि हम हर महीने लगाएं थोड़ा थोड़ा करके, मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम 2000 रुपये लगाते रहें, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप कम पैसे से भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें SIP की तो SIP क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर आप मात्र 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट जो आपने लिंक कर रखा होगा, अगर आप अपनी SIP स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका 500 रुपये हर महीने कटता रहेगा। अब निर्भर आप पर करेगा कि आप 500 रुपये की कराना चाहते हैं, आप 1000 रुपये की कराना चाहते हैं, आप 1500 की, आप 2000 की, मतलब जो 500 से स्टार्टिंग हो जाती है। आप जितने का कराना चाहें SIP उतने की आपकी SIP हो जाती है।
अब दोस्तों जब भी आप SIP कराएं या आप लमसम कराएं तो एक बात ध्यान रखिए कि जो SIP होता है वो ज़्यादा बेटर होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि SIP में क्या थोड़ा रिस्क जो है कम होता है, लेकिन अगर लमसम लगाते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। रिस्क इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए आपने 5 सालों के लिए लगाया और इन केस मार्केट 2 सालों के बाद टूट गया और नीचे आ गया, तो फिर आपका जो पैसा है वो रिस्क में आ जाएगा और आपका पैसा क्या डूब जाएगा। और अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर भाग गया तो फिर आपका पैसा ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो दोनों चांसेस हैं, एक कम एक ज़्यादा। तो ओवरऑल मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब भी पैसा लगाना है तो 2, 3, 4 सालों के लिए नहीं लगाना है। कोशिश करिए कम से कम 10 से 15 साल का ड्यूरेशन लें। इतना ड्यूरेशन लेने से क्या होगा कि आप सही चीज़ें से समझ पाएंगे। और मार्केट में देखिए क्या है, क्रैश आते हैं, जैसे 2008 में आया था, अब 2020 में भी मार्केट नीचे चला गया था, 7,500 चला गया था। तो ये जो मार्केट में क्रैश हैं ये आते जाते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने 2008 में लगाया पैसा, अब 2008 में किसी ने लोअर पे लगा दिया और उसने मान लीजिए 2017 में निकाल लिया तो उसको प्रॉफिट हो गया। और जिसने अभी मान लो 2018 में लगाया और इस समय मार्केट क्रैश आ गया, 2020 में मार्केट नीचे चला गया तो फिर उसको लॉस भी हो गया। तो ओवरऑल क्या है, अगर किसी ने 2017 में लगाने के बाद अभी 2020 में निकाल लेगा तो फिर उसको क्या लॉस हो जाएंगे। और अगर वो लॉस के समय लॉस ना देखे और उसमें लगा रहने दे तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी मार्केट का क्रैश होता है तो फिर मार्केट ऊपर जाता है और उस समय वो पैसा क्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो SIP होता है वो ज़्यादा बेटर होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि SIP में मैं समझता हूँ कि रिस्क वगैरह कम होता है। और दोस्तों यहाँ जो पैसा लगाना है बहुत आसान है। सिंपली जब आप स्कीम खुलवा लेते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक SIP में आपके पैसे जाते रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। और मान लीजिए आपको कभी पैसा निकालना है तो आप पैसे निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर कभी भी पैसा निकाल सकते हैं क्या, तो ये डिपेंड करता है आपने कौन सी स्कीम ले रखी है। 2 तरह की स्कीम होती हैं, एक ओपन एंडेड स्कीम होती है, एक क्लोज एंडेड स्कीम होती है। ओपन एंडेड स्कीम में क्या होता है कि आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम में क्या है कि आप पैसा कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। जिस ड्यूरेशन का स्कीम है उसी के बाद आप निकाल पाएंगे। तो जब भी आप स्कीम सेलेक्ट करें तो पहले जान लें कि स्कीम कैसी है, क्लोज एंडेड है या फिर ओपन एंडेड है। अगर क्लोज एंडेड होगी तो फिर आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और ओपन एंडेड में अगर आप क्या है 12 मंथ से पहले निकालते हैं, मान लीजिए आपने आज SIP किया और जो SIP को 12 मंथ नहीं हो पाएंगे तो उस पर क्या 0.1% म्यूचुअल फंड कंपनी क्या चार्ज करती है। तो 0.1% आपका जो भी अमाउंट होगा उसका काट लेती है कंपनी। तो हर स्कीम में जिसमें आप पैसा लगाते हैं, जिस म्यूचुअल फंड कंपनी को आप सिलेक्ट करते हैं, तो उनसे पहले उनका टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पूछिए। देखिए कई म्यूचुअल फंड कंपनी है, जैसे SBI म्यूचुअल फंड है, UTI म्यूचुअल फंड है। तो जिस म्यूचुअल फंड को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को देखिए कि उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, आप उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब भी आप पैसे लगाने की सोचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल वीडियो देखने के बाद स्टार्टिंग मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचिए कि मतलब कैसे होगा, क्या करना है, क्या प्रोसेस, सारी चीज़ें समझो। उसके बाद देखो मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, क्या टर्म्स होते हैं मार्केट के, उन सब कुछ समझिए, देन मार्केट में एंटर करिए। देखिए मार्केट में एंटर इसलिए मैं मना करता हूँ स्टार्टिंग में, आप कुछ लोग वीडियो देख के बड़ा उत्साहित हो जाते हैं। तो मार्केट में क्या होता है कि पैसा आपका होता है, वीडियो बनाने वाले का क्या वो तो बना के चला जाएगा, लेकिन पैसा भी आपका फंस जाएगा। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर नॉलेज पहले लो, देन उसमें आओ। क्योंकि जब भी आप किसी फील्ड में आएंगे और जब आपको नॉलेज नहीं होगी तो फिर आपका लॉस हो सकता है। और आपको लॉस से बचने के लिए क्या करना होगा, पहले उस फील्ड के बारे में सब कुछ समझना होगा। जब आप सब कुछ समझ लेंगे देन ओवरऑल आप पैसा आसानी से कमा पाएंगे। तो पैसा कमाना आसान है अगर आप सही तरीके से स्टेप्स लेते हो, और पैसा कमाना ही उतना ही मुश्किल है अगर आप सही तरीके से स्टेप नहीं लेते हो। तो कई लोगों का है पैसा डुबा देते हैं, कई लोग हैं जो पैसा बहुत अच्छा कमा लेते हैं। तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप क्या सोचते हो, आपके लिए क्या बेटर है। जब आप ये सब चीज़ें समझ लोगे तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छी अर्निंग कर पाओगे। और कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा सर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए बताइए क्या करना चाहिए। तो हम उसके लिए आपको बहुत ही जल्द वीडियो प्रोवाइड करेंगे या फिर कुछ ना कुछ आपको कमेंट में सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।
और दोस्तों इसी तरह की हम वीडियो अपने लाते रहते हैं। जो हमारे पैसा से संबंधित वीडियो हैं वो आपको पैसा बोलता है प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और यदि आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना है तो आपको स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए, आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की अभी समाप्ति करते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।